अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, न दाखलताओं में फल लगे। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए। हाँ और खेतों में अन्न न उपजे। हाँ भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे। हाँ भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे। और न थानों में गाय बैल हो। हाँ तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आमेन, हालेलुया। हबक्कुक कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, न और न दाखलता में फल लगे, न जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेत में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसने जान लिया कि वो तुरंत कहता है 19 वचन में, क्या जान लिया? कि उसने जान लिया कि यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा मेरा बलमूल है। आमेन, यहोवा मेरा बलमूल है। उसने जान लिया था और इसलिए बोलता है मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। नेहमाया कहता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। नेहमाया 8 उसका 10 वचन में नेहमाया कहता है कि उदास मत हो, चिकना खाना, हाँ चिकना भोजन करो, मत उदास हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। वो कहता है कि यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। आमेन, यहोवा का आनंद हमारी ताकत हो। आमेन, हालेलुया। पढ़ सकते? कैसा लिखा है? जल्दी निकलना। नेहमाया उसका 8 का 10 मिला। मराठी हिंदी दोन्ही पण कोणचं बी भेटलं तरी। हिंदी मराठी नेहमाया पढ़ सकते। कितना टाइम? 8 से 10 का। हाँ पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, फिर कि जाकर हाँ, चिकना भोजन करो, चिकना भोजन करो, और मीठा हाँ रस पियो, हाँ रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ, उनके पास बैना हाँ, भेजो, हाँ, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन प्रभु के लिए पवित्र है। फिर आगे, और उदास मत रहो, हाँ, उदास मत रहो, हाँ, क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है। आमेन, प्रभु का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। और यहाँ भी हबक्कुक वही कहता है, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा मेरा बलमूल है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहोवा हमारा बलमूल होना है। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों उसके वचन में, वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों 4:13 वचन में वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, कौन मुझे सामर्थ देता है? यीशु मसीह वो सामर्थ देता है, और उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आमेन। सिर्फ हमें परमेश्वर को अपना बलमूल मानना है। आमेन। मैंने बताया था सामर्थ किसके लिए है? जो निर्बल है उनके लिए सामर्थ है। मैंने बताया था सामर्थ किसके लिए? जो यहोवा की बाट जोतते हैं। बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नए बल को प्राप्त करते ही जाएंगे। वो आपकी नई ऊंचाई पर उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। जो यहोवा की बाट जोतते हैं उनके लिए सामर्थ है। तीसरी बात हमने देखा था, सामर्थ किसके लिए है? किसके लिए है? गवाह के लिए। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। गवाह के लिए सामर्थ है, परमेश्वर के गवाह के लिए सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इससे यह वचन यही कहता है, पौलुस वही समझ जाता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। सामर्थ और किसके लिए? शत्रु का नाश करने के लिए सामर्थ है।
शत्रु का नाश करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हमने देखा आपने वचन, शत्रु का नाश करने के लिए सामर्थ्य है। न्यायों में शमशन के विषय में हम देखते, परमेश्वर का आत्मा उस पर आता था और पलिश्ती का वो क्या करता था, हाँ, प्रबल होता था, उनको भगाता था, उनको मारता था। सामर्थ इसलिए था, शत्रु, हम देखते चौथी बात, सामर्थ इसलिए है शत्रु का नाश करने के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और शत्रु ने, बाइबल कहती तुम्हारा मेरा युद्ध लहू-मांस से नहीं, तुम्हारा मेरा युद्ध लहू-मांस से नहीं, पर उस अंधकार के हकीम से है जो आकाश में है, शैतान के साथ, शैतान की सेना के साथ हमारा युद्ध है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस वही कहता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। सिर्फ हमें परमेश्वर के सामने, यहाँ जब वचन ये साल का जब परमेश्वर ने दिया है, हमें ग्रहण करना है उसके सामर्थ को। आमीन, हालेलुया। यहाँ जब कहा गया कि परमेश्वर यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव को हरनी के समान मजबूत करता है, मजबूत करता है। हम भजन संहिता में भी देखेंगे, भजन संहिता 18वां अध्याय 33 से 34 वचन में भी यहाँ दावीद कहता है, हरने के विषय में वो दावीद भी यहाँ कहता है, क्या कहता है, वही मेरे पैरों को, वही मेरे पैरों को हरनियों के पैरों के समान बनाता है, वही मेरे पैरों को हरने के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आमीन। यहाँ हबू कहता है कि मेरे ऊंचे स्थानों में मुझे चलाता है, और यहाँ दावीद कहता है वही मेरे पाँव को हरने के समान मजबूत करता है और मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ऊंचे स्थानों पर खड़ा करने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती धर्मी 7 बार भी गिरे, धर्मी 7 बार भी गिरे, आगे क्या कहा है, हाँ, आगे क्या कहा है, धर्मी 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। आमीन। और दावीद यही कह रहा है यहाँ कि वही मेरे पाँव को हरने के समान मजबूत करता है और मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे फिर से खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम, उसके सामर्थ्य के द्वारा, और उस वही कहता है कि उसके सामर्थ्य द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, पर वो सामर्थ्य बहना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते सामर्थ्य से भर, सामर्थ्य से भर, पर वो सामर्थ्य बहना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थ्य देता है, हालेलुया, पर वो सामर्थ्य काम में आना भी बहुत जरूरी है, बहना भी बहुत जरूरी, काम में आना भी बहुत जरूरी। भजन संहिता में दावीद कहता है कि परमेश्वर, भजन संहिता 46:1 में यहोवा के विषय में, परमेश्वर के विषय में क्यों कहता है, वो मेरा शरण स्थान और मेरा बल है और संकट में आसानी से मिलने वाला सहाय। 46:1 में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, बल है, हाँ, बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। उसने जान लिया कि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, मेरा सामर्थ्य, मेरा बल है, और संकट में आसानी से मिलने वाला सहाय, आसानी से मिलने वाला सहाय वो मेरा प्रभु है। आमीन। मेरे जीवन में मैंने देखा है, मेरे जीवन में मैंने देखा है, 3 महीने के पहले राजेश्वर की तबीयत इतना ये हो गया, इतना बहुत ही खराब। उस समय कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं था, अकेला, पर मेरा प्रभु मेरा साथ था। आमीन, हालेलुया। इधर उधर भाग रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ, इधर उधर कोई नहीं, पर प्रभु ने उस समय भी, उस परिस्थिति में भी मुझे सहाय किया। हालेलुया। कोई तो बोले अरे मुझे लगता है मैं 1 हफ्ते तो खाना नहीं खाया रहेगा, भाग रहा था, और हर दिन भाग रहे थे, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, कंटिन्यू भाग रहा था। डीबी पाटिल में उधर ही रहते थे, दिन भर भी थोड़ा सिर्फ नहाने के समय आते थे और फिर जाते थे,
और दिन भर भी रात भर भी उधर, कभी भी आईसीयू में, कभी भी 3 बजे 4 बजे दवाई ये लाओ वो लाओ, भागना पड़ता था। वो इधर का डॉक्टर बोला वो अपेंडिक्स फूटने के बाद बच्चा बहुत मुश्किल है। तो वो फोन कर रहा था, मैं जब उधर आईसीयू में था, पर मैं नहीं उठा पाया आईसीयू में होके। फिर वापस उसका कोरोना का टेस्ट, इधर होने के बाद भी वापस, ऑपरेशन होने के बाद भी वापस उसका कोरोना का टेस्ट कर रहे थे। बहुत ही परिस्थिति पर मैंने देखा प्रभु का कार्य उस समय। ये क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर का कार्य मैंने देखा। परमेश्वर ने सहाय किया, उसने सामर्थ दिया। नहीं तो मेरी मम्मी खुद बोली, अरे मुझे लगा तेरा कमर बैठता है क्या। कोई ऐसा परिस्थिति था, बहुत ही परिस्थिति था, पर प्रभु ने उस समय भी सहाय किया। इसलिए यह वचन मैं देखता हूँ, वो मेरी जान लिया। अरे दावीद जब बता रहा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है और संकट में आसानी से मिलने वाला सहाय, सचमुच वो संकट में आसानी से मिलने वाला सहाय है। आमीन आमीन। मैंने मेरे जीवन में महसूस किया है, मैंने देखा है, अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दावीद ने भी देखा है, इसलिए उसने लिखा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सामर्थ उसके लिए है जो निर्बल है। बाइबल कहती है परमेश्वर सामर्थ देता है। जब वो स्त्री जो 12 साल से उसका लहू बह रहा है और बहुत से वैद्य के पास गई, बाइबल कहती बहुत वैद्य के पास गई, पर उसको कुछ भी फर्क नहीं आया था। मेरे साथ जब राजेश को खून लगेगा बोले डॉक्टर, और मेरे साथ और एक व्यक्ति था, उसका भाई भी एडमिट था। हम मतलब मेरे साथ नहीं, जब हम वहाँ खून लाने को गए थे तो वो व्यक्ति और उसके दोस्त कुछ आए वहाँ, वो भी खून लेने के लिए। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा कौन है? बोला भाई एडमिट है, थोड़ा 30 साल का वो आदमी था, उसके लिए भी खून लाया था, उसका भी ऑपरेशन था कुछ। और आईसीयू के वो वार्ड में वो भी राजेश्वर जहाँ था वही था वो भी। और क्या हुआ, तो वो भी ये कर रहा था, और एक दिन मालूम पड़ा कि उसका भाई मर गया, आईसीयू में ही वो मर गया, गुजर गया। 30 साल का लड़का था, मर गया। उसने भी बहुत भागा दौड़ किया, पर नहीं मिला उसके हाथ में। बाइबल कहती है, यहाँ भी एक स्त्री के विषय में कहा गया है कि बहुत सा उसके पास जो भी था उसका चला गया, पर कुछ भी वैद्य से कुछ भी उसको लाभ नहीं हुआ था, और भी बीमार गिरी थी। पर वो सोच रही थी यीशु मसीह के बारे में। जब उसने सुना था कि उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगाई पाऊंगी। और हम जानते हैं वो कैसा स्टोरी, हमको सबको मालूम है। वो भीड़ में जाती है और उसके वस्त्र को छू लेती। पर जब यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला, यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ निकला। और यीशु मसीह तुरंत अपने चेलों को कहते, किसने मुझे छुआ है? चेले कहते कि प्रभु भीड़ आप पर हिली जाती और आप कहते किसने छुआ है? तो यीशु मसीह कहते नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। और जब वो सामर्थ जब निकला, बाइबल कहती तुरंत वो स्त्री चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके सामर्थ के द्वारा, उसका विश्वास था, पर वो यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला। आमीन। मैंने बोला था आत्मा और सच्चाई, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसके उपासक आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। एक समय ऐसा आया, आत्मा और सच्चाई से। तो आत्मा और सच्चाई से मैंने बताया तो उसका अर्थ हमने बहुत बार, आत्मा और सच्चाई से। पर परमेश्वर ने जो मुझे प्रकटीकरण जो दिया उसके विषय मैंने बताया था कलीसिया में। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा आपके हृदय में और अटूट विश्वास, वही आत्मा और सच्चाई में बोला। परमेश्वर के प्रति आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा
और अटूट विश्वास। जब कुछ समय जब वो व्यक्ति गुजर गया तो राजेश्वर का जो कोरोना का टेस्ट जब वो करने को वो करना है, तो रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी, निगेटिव आने के बाद भी, ऑपरेशन होने के बाद भी उसका करना है बोले। ऑपरेशन पूरा उसको इधर एक पाइप, दूसरा इधर पाइप, इधर पाइप, इधर पाइप, और इधर से ऊपर तक नीचे तक 27 टाका स्टैपलेट का टाका था। और जब वो व्यक्ति गुजर गया, उसका भाई गुजर गया, और राजेश्वर का जो कोरोना का टेस्ट करने वाले थे, तो उसका एक पर्ची लेके वो डॉक्टर मैं बोले चलो आज ही करना है, वो आज ही करना है तो वो उधर गए। वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के हुआ, बड़ा डॉक्टर को उसकी पर्ची पर कुछ लिखा, बोला क्या हुआ, बोला ऐसा हुआ, श्योर डेट हुआ है ऐसा। तो मेरे को लगा अरे राजेश का इस पर लिख रहा है, वो डेट हो गया क्या? हाँ उस समय क्या हुआ तो वो डॉक्टर को बोले श्योर हो गया क्या? एकदम ऐसा, एकदम क्या हुआ एकदम धक्का जैसे लगा जैसे। तो उससे में भी वैसे में आया, मतलब क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं, उसके पसीना आ रहा है उसको। तो बोला ये राजेश्वर का वो इस पर वो ये कर रहा है, और उसको पूछ रहा है उसका डेट हो गया क्या? अभी उसके डॉक्टर वो व्यक्ति का, और अभी क्या मेरे को लगा रहा है इसका क्या हुआ? तो इतना ये फिर मैं वैसा गया तो कार्तिक मेरे साथ था, और कार्तिक बोला राजेश्वर गया शायद, खुद में बोला गया शायद, राजेश्वर गया शायद, क्योंकि ऐसा बोल रहे। वो उसको भी धक्का संभाला उसको। फिर वैसे गए मम्मी वो बाहर, और बहुत से डॉक्टर आ गए उधर बाहर, और मम्मी को पिताजी उधर आए, मम्मी को बोला राजेश्वर का कुछ होगा। तो प्रभु तुकडा होता, म्हणलो जाऊ दे, प्रभूने दिल तर प्रभूने घेतलं। उस समय में बोला, मैं उस समय नहीं बोला कि प्रभु क्यों वैसा, मैंने बोला प्रभु तूने दिया था, और मम्मी को बोला मैं हूं, इतना रो रही था। फिर बाद में वो वह वॉचमैन थी, बोले क्यों रो रहे? बोला ऐसा वो जाकर देखिए, बोले तुम्हारा पेशेंट अच्छा है। मम्मी फिर भाग के गई, बोले पापा कुड़े ऐसा स्थिति। परमेश्वर महान है, आमीन, हालेलुया। वो काम करता है, जो उस पर सच्चे हृदय से श्रद्धा रखता है, कैसे भी परिस्थिति में, वो जो सच्ची श्रद्धा रखेगा ना, कैसे भी परिस्थिति आने दो, अटूट विश्वास, कैसे भी परिस्थिति आने दो, कैसे भी हालत आने दो, वो डगमगाएगा नहीं, ये पक्का जानता हूं मैं, आमीन। वही आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना है परमेश्वर के लिए, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बाइबल स्पष्ट कहती है यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकला, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा, आमीन। और यहाँ हबक्कूक वही कहता है, परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव को हरने के समान मजबूत करता है, और मुझे ऊंचाई पर चलाता है, मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाएगा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यहाँ दावीद वही कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, और संकट में आसानी से मिलने वाला वो सहाय है, प्रेज लॉर्ड। जब वैसा समझ में आया तो घर में मम्मी को बोला, फिर कविता के बहन वो सब गाड़ी लेके बोले, उधर रोना चालू हुआ गाँव में, उधर रोना क्या हो रहा है। फिर बाद में वापस फोन करना पड़ा उनको, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। एक जगह तो पता चला, एक ब्रदर को पता चला, तो वो ब्रदर बोला दुसऱ्या ब्रदर को फोन करके, हा राजेश्वर असं झालं, ते म्हणजे असं शक्यच होऊ शकत नाही, ते मला झालं असं झालंच। फिर बाद में तो उसने बोला भी नहीं, फोन पे क्या कैसा है राजेश्वर का है, कुछ नहीं। परमेश्वर महान है, आमीन, हालेलुया। वो हमें लज्जित वज्जित होने नहीं देता। हमारा विश्वास, अटूट विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, और सच्ची श्रद्धा। इसलिए मैं बोला पहले आराधना में परमेश्वर
मनुष्य का परमेश्वर का देखना नहीं, मनुष्य ऊपर से देखता है पर हृदय को परमेश्वर देखता है। आमीन। बाइबल कहती है अगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह को बहुत से बोले गए बहुत से शास्त्री परुषी जो थे लोग, उसको बहुत से नाम रखे, तो यीशु मसीह उस पर एक बात किया था। उसने कहा अगर मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, अगर दुष्ट आत्मा, वो बोल रहे थे तो दुष्ट आत्मा के साय से दुष्ट आत्मा निकलता है। क्या बोले थे? यीशु मसीह पर आरोप किया था कि तू दुष्ट आत्मा के साय से दुष्ट आत्मा निकलता है। तो यीशु मसीह ने उस पर बोला था अगर मैं परमेश्वर के आत्मा से दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा से, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ देता है और इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह होगी, मेरे यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर पर जो यहाँ वही बात कर रहा है कि जैसा हरनी के समान मेरे पाँव को, दावीद कहता है कि हरनी के समान मेरे पाँव को मजबूत करता है और मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। तो इस समय हम रोकेंगे, प्रेज लॉर्ड। और यह वचन वही है, तो ये कहूँगा कि परमेश्वर हमारा बलमूल होना है, परमेश्वर हमारा बलमूल होना है। आमीन, हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारा बलमूल है तो उसके सामर्थ्य के द्वारा आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, आपके परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है ना, कि उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, उसके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। तो इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, आज इधर रुकेंगे क्योंकि 8:30 बज गए।